वट सावित्री व्रत। तो गाइस व्रत तो मैं नहीं रखती हूँ, बस पूजा वगैरह करूँगी और पूजा करने के बाद खाना वगैरह मैं खा लेती हूँ। तो बस पूजा का सारा सामान बन चुका है, सारी सामग्री मैंने बना ली है जो कि व्रत में चढ़ती है। और यहाँ पे पहन ली है मैंने साड़ी। तो देखो गाइस रेडी हो चुकी हूँ। अब कर रहे हैं थोड़ा सा अपना टचअप, यानी कि थोड़ा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है ज़्यादा टचअप। एकदम सिंपल जितना रहते हैं ना उतने सुंदर ही लगते हैं। और तो यहाँ पे मैं टचअप करूँगी, थोड़ा सा लगा ली मैंने क्रीम, बेबी क्रीम, यहाँ पे लगा लिया थोड़ा सा पाउडर और बस अब लगा लूँगी बिंदी और लिपस्टिक, साथ में कर लूँगी थोड़े से बाल। उसके बाद मापुर वगैरह लगाऊंगी। और खाना मैंने बना दिया है, कड़ी चावल, और बस तड़का लगाना है। तो मैं पूजा करके आती हूँ पहले पूजा की भी धूप। तो गाइस यहाँ पे हो रही हूँ मैं रेडी और मैंने पहन रखी है साड़ी। काफ़ी समय बाद साड़ी पहन रही हूँ। साड़ी भी बहुत ज़्यादा पुरानी है गाइस, मैं बता नहीं सकती। करीब साड़ी को हो गए हैं 13-14 साल हो चुके हैं जबकि ये साड़ी, क्योंकि अब मैं साड़ियाँ कम पहनती हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना मेरे हाथों में भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है, क्या ही करूँ मैं। और फिर भी मैं लोशन वगैरह लगाती हूँ। और टैनिंग के लिए ज़्यादातर होता है ना, जैसे हाथ पैर में टैनिंग हो तो बेसन वगैरह दही लगाओ, उससे आपकी टैनिंग चली जाती है। तो मैं यूज भी करती हूँ, काफ़ी अच्छा मुझे फ़ायदा ही मिलता है ऐसा करने से। और गाइस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं कर रही चोटी बिंदी और इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आज है वट सावित्री व्रत। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ मैंने बना लिया, जो भी पूजा का सामान होता है वो मैंने सब कुछ बना दिया, क्योंकि दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि थोड़ा बहुत क्लिप शूट कर पाऊँ। लेकिन जितनी भी करी मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे बस जैसे मतलब हर साल करती हूँ, इस साल भी मैंने वट सावित्री का व्रत किया है गाइस। और यहाँ पे थोड़ा सा लगा लूँगी कुमकुम। और हमेशा मैं सूखा वाला ही मतलब रोरी अपने मांग में भरती हूँ, लिक्विड वाला मैं नहीं भरती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता है अच्छा, बस यही अच्छा लगता है। सिंदूर मतलब मुझे ये पसंद है। और यहाँ पे मैं निकाल ली थी मंगलसूत्र गाइस पहनने के लिए, क्योंकि डेली में ना ही मैं कान के पहनती हूँ ना ही मतलब कुछ नहीं पहन पाती हूँ। मुझे गर्मी में इतना ज़्यादा हीट होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और हर चीज़ से तो गाइस मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ा एनर्जी टाइप होती है, घबराहट होती है कि सारे ताम झाम मुझसे पहने नहीं जाते हैं। और मम्मी वगैरह डांटती भी हैं मुझे, लेकिन मैं रह जाती हूँ क्योंकि ये हमारी सारी चीज़ें होती हैं और मैं इन्हें कम ही पहन पाती हूँ। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा। तो सबसे पहले मैंने लगा दिया गाइस अपने देवी देवता जो होते हैं, अपनी कुल देवी देवता, उनको महाभोग चढ़ा दिया। उसके बाद ही मैं महाभोग लगाती हूँ, क्योंकि कहते हैं पहले अपने कुल देवी देवता और जो भी अपने देवी देवता उनको महाभोग लगाओ। तो यहाँ पे लगाने के बाद ही मैंने उनका नाम लेकर सबको लगाया। और उसके बाद फिर मैं लगा रही अपने पैरों में। और जब पूरा श्रृंगार होता है, जब भी हम पूजा के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे सब कुछ मैं कर लूँगी, बस थोड़ा बहुत रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा ली थाली और देखो क्या क्या मैंने बनाया था, जो जो हमारे यहाँ पे चढ़ता है वही चीज़ मैंने सारी बना ली। दोस्तों चलो मैं करती हूँ पूजा करने। देखो हल्दी कहाँ पे लगी फेस पे। तो अब चलते हैं पूजा करने और यहाँ पे करते हैं लाइट को ऑफ। और वहाँ चल रही टीवी भी हम टीवी बंद कर दो बेटा, टीवी बंद कर दो, फालतू इन्वेस्ट हो रहा, टीवी बंद कर। तो चलते हैं गाइस पूजा के लिए। मुझे चाहिए ढाकने के लिए कुछ कपड़ा, और वो मेरे पास है नहीं। चलो करती हूँ। कानों में कुछ नहीं पहना क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, गर्मी में कुछ भी नहीं पहन पाती गाइस, इतना ज़्यादा रिएक्शन कर जाती हैं चीज़ें कि बहुत क्या इतना एकदम जो अपना शरीर है ना बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा है, सच कह रही हूँ। थोड़ा सा पानी देना, दो नीचे क्यों डाल, वो देना यार, आप पीछे ला लगा दूँ थोड़ा सा। ला थोड़ा अंगूठा, ला बेटा अंगूठा मैं लगा दूँ उसमें। अब देखो सुन नहीं रही है लड़की। क्या? कुछ नहीं, अब तो लग गया। अब नहीं लगा लिया मैंने, बाद में नहीं लगाऊंगी, बाद में ही लगाऊंगी।
गाइस यहाँ पे मार्बल लगाऊंगी और कन्या वगैरह हूँ तो उनके पैर भी छू लूँगी। और हर साल की तरह सोचा था कि इस साल भी अच्छे से व्रत करूँगी, लेकिन क्या ही बताऊँ, पति देव ने सुबह सुबह से भाई कलेश करना स्टार्ट कर दिया। तो पूजा मूजा सब मतलब एक तरह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मैं रह गई यार। मतलब पूजा पाठ का समय हो जब कोई बात छेड़ देना तो बहुत बुरा होता है। और सोचा था हर साल की तरह इस साल भी ऐसा कुछ अच्छे से पूजा करूँगी, लेकिन बस पता नहीं किस बात पर हम लोग दोनों की जंग छिड़ गई। फिर इनने मेरे से हो गई बहस। फिर मेरा वो मन नहीं रहता गाइस, मतलब पूजा पाठ में बस दिखावा होता है एक तरह से, तो बस वही था। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मावुर, और मावुर लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मावुर लगाने में। और मावुर में कम लगाती हूँ ना तो इतने अच्छे पैर लगते हैं, मतलब बहुत सुंदर पैर लगते हैं मावुर लगाने के बाद गाइस। मतलब एक जो पूरा श्रृंगार होता है ना वो मुझे बहुत पसंद होता है सारा कुछ करने के लिए, लेकिन बस टाइम थोड़ा लगता है। लेकिन जब हम श्रृंगार करते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं गाइस, सच कह रहे हैं। तो बस यहाँ पे मावुर लगाएंगे और हालत मेरी देख सकते हो पसीने के मारे गाइस, मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है। और सच कहूँ मुझे इतना ज़्यादा पसीना आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस अभी मतलब जो टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं। मतलब सुबह से मैं 5 बजे उठ गई थी और 5 बजे मुझे 10 बजे क्योंकि गाइस बनाना मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, घर का काम, उसके बाद नहाना धोना खाना बनाना। तो वो यहाँ अपेक्षा साथ आ रही थी, मैंने बोला साथ चल बेटा, तो वो लिए थे लोटा और मैं पकड़ी थी थाली। तो बस थोड़ा सा मंदिर हमसे दूर था और यहाँ पे देखो हम आ गए मंदिर में। और सामने जो अंकल जी डेली दूध लेने के लिए हमारे रास्ते से निकलते, तो हमारी इनसे चल रही थी बात। तो खींच रहे हैं। तो गाइस मंदिर पहुंचते ही देखो कितनी मतलब भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से कर ली हमने पूजा। नहीं तो अगली बार तो मैं बहुत जल्दी चली गई थी सुबह ही, और इस बार थोड़ा लेट हो गई क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो रही है मेरी पूजा, तो सब लोग पूजा कर रहे थे लगे हाथ, मैंने भी वही कर ली जल्दी से पूजा। नहीं तो भीड़ हो जाती है ना, तो गाइस भीड़ में वो पूजा अच्छे से नहीं हो पाती है। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पर कलावा बांधूंगी, तो कलावा बांध रही थी और मैं यहाँ पे मुझे मिल गई मेरी फ्रेंड, और वो लिए थे घूमट, में पहचान ही नहीं पाई। उन्होंने बोला और आ गए, तो मैं अचानक चौंक गई। और यहाँ पे जो बर का जो फल होता है जो हमें खाना होता है, गाइस ये मेरी फ्रेंड जो कि बगल में खड़ी हुई हैं, और उस फल को मैं लेके आई, लेकिन पता नहीं कहाँ खो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने लोटा में डाला था। और यहाँ मैं लगाऊंगी बर देवता को गले से, मतलब हम भेंट करते हैं, मिलते हैं आपस में बस, और अपना जो बोलते हैं भगवान बस सलामत रखना, यही था। तो यहाँ पे देख सकते गाइस बहुत ही अच्छा लगता है जब मतलब साल भर में त्यौहार आते हैं तो बहुत खुशी होती है। मतलब सारे त्यौहार मुझे इतना अच्छे लगते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके बाद मैं आ गई घर, और हालत देखो ना ही बिंदी टिक रही है। तो गाइस पूरा 16 श्रृंगार करके गई और पूरा पानी में बह गया, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम आपको बता नहीं सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बन रही है मेरी रोटियाँ। तो जल्दी जल्दी मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि मुझे देना है इनको टिफिन। तो खाने में बस वही कड़ी चावल और यही बनाया था क्योंकि यही बनता है हमारे यहाँ तो खाने में गाइस। तो बस बड़ा वगैरह नहीं बना पाए थे, और बाकी सब मतलब जो कड़ी चावल वगैरह हैं गुटगुटे सारे बना लिए थे। और अपेक्षा को मैंने खाना वगैरह दिया, इनको भी खाना देना था, तो लेट हो रही थी तो घर के कार्य में बस कपड़े वगैरह थे, मैंने के बाद में धो दूँगी, पहले इन्हें खाना देती हूँ क्योंकि भाई पतिदेव को खाना देना बनता है जल्दी। फिर वो भी ना सुबह खा के नहीं गए गाइस, तो भूखे थे। तो मैंने कहा मन होता है, लगता है कि बहुत टाइम हुआ है, गर्मी का समय, कुछ ना कुछ खाना चाहिए, बोलती हूँ लेकिन नहीं खाते हैं। और यहाँ मैंने उनको चिमरी वगैरह ही पैक करी थी लेकिन नहीं लेगा। और यहाँ पे मैं जब भी आम लेती हूँ ना गाइस, मेरे आम बिल्कुल भी मीठे नहीं निकले, 2-3 बार लिए मैंने, एक भी मीठा नहीं लगा, हमेशा खट्टा ही आम निकलता। और यहाँ पे देखो मैं लगा लाई खाना अपेक्षा को देने के लिए, और साथ में मैं लाई। और उस बार कड़ी में इतनी मिर्ची हो गई कि आपको बता नहीं सकती गाइस, बहुत ज़्यादा। और गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू हो तो शेयर कर देना। और बस क्या ही आपसे बोलूँ, राधे राधे। और उसके बाद मैं आ गई ऑफिस गाइस। यहाँ पे मैं आ गई थी इनको टिफिन देने के लिए, थोड़ा सा यहाँ बैठ गई, तो मैंने कहा चलो थोड़ा शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे भैया से बोल रही मैं रील बनाऊंगी ना, आप हंसना मत। तो भैया कह रहे अरे मैं नहीं हंसूंगी, आप बना लो। तो गाइस मैंने यहाँ पे रील बनाई, मुझे बहुत